हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स होंगे जो दिल्ली एनसीआर से अपना एमबीए करना चाहते हैं और इंडिया में ऐसे बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं जो भाई यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ओवर द इयर्स। उनके एक लेगेसी एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स हर साल दिल्ली एनसीआर में आके अपनी मास्टर्स अपने ड्रीम को परस्यू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 से 12 एमबीए कॉलेजेस जो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो। और इनमें से मेजरली कॉलेजेस की जो डेट्स हैं वो क्लोज हो रही है, फॉर्म्स क्लोज हो रहे हैं, तो वो ध्यान से देख लेना ताकि आपको अगर अप्लाई करना है तो इन कॉलेजेस में आप अप्लाई कर पाओ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का आरओआई की टर्म में जो बेस्ट कॉलेज है विच इज एफएमएस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भाई यहाँ पे आपका नॉर्थ कैंपस में एग्जिस्ट करता है और डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छी परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। रीजन भी कि इस कॉलेज में जो एमबीए का फीस है दैट इज जस्ट 2 लाख रुपीज एंड जो एवरेज पैकेज रहा था लास्ट टू लास्ट वो 34 लाख का रहा था। पूरी कंट्री में आरओआई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसकी जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड 98 से 99 परसेंटाइल रहती है कैट एग्जाम में। तो ये आपको देखना है कि अगर आप मॉक्स में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो। एंड भाई द थिंग इज कि इस कॉलेज के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो भाई ये जो कॉलेज है इसका जो फॉर्म है वो कैट के एग्जाम से पहले ही क्लोज हो जाएगा। तो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो fms.edu वेबसाइट पे चले जाओ और यहाँ पे जाके आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगर हम बात करें तो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आईएमटी गाजियाबाद। आईएमटी गाजियाबाद जो है ओवर द इयर्स इस कॉलेज की एक लेगेसी है। मार्केटिंग का तो टॉप इंस्टीट्यूट समझा ही जाता है। इसके अलावा फाइनेंस, एचआर एंड अदर प्रोग्राम्स में भी ये कॉलेज जो है ओवर द इयर्स काफी ज्यादा ग्रो किया है। तो इसमें अगर आप कोर्सेज देखोगे तो पीजीडीएम हो गया, पीजीडीएम मार्केटिंग हो गया, पीजीडीएम फाइनेंस हो गया, पीजीडीएम बीएफएस हो गया एंड पीजीडीएम ड्यूअल कंट्री प्रोग्राम हो गया। इस पर्टिकुलर कॉलेज में कैट और जैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। लगभग जो कट ऑफ है वो 90 परसेंटाइल के आसपास रहती है एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, गाजियाबाद में सिचुएटेड है। एंड भाई जो लास्ट ईयर एवरेज पैकेज रहा था 17.20 का एवरेज पैकेज रहा था, हाईएस्ट पैकेज 62.86 एंड मीडियन सीटीसी 15.86, ठीक है। आईएमटी के और भी अदर कैंपसेस हैं नागपुर और हैदराबाद एंड तीनों के तीनों कैंपसेस का एक कॉमन एडमिशन फॉर्म है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज हो जाती है कि आप एक ही फॉर्म फिल करते हो और 3 अलग अलग कैंपसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो एंड आपके सामने ऑप्शंस बेटर हो जाते हैं। तो आईएमटी गाजियाबाद, आईएमटी नागपुर एंड आईएमटी हैदराबाद, इन तीनों का एक ही फॉर्म है, कॉमन फॉर्म रहता है। इसमें अगर आपकी ग्रेजुएशन 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आईएमटी गाजियाबाद की अगर हम लोग बात करें तो भाई आप वहां पे कैट, जैट, जीमैट के थ्रू जा सकते हो। आईएमटी हैदराबाद एंड आईएमटी नागपुर में भी इन एग्जाम्स के थ्रू जा सकते हो एंड सीमैट का जो स्कोर है वो आईएमटी नागपुर एक्सेप्ट करेगा तो उसके थ्रू आपके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही ये जो कॉलेज है एक टॉप रैंकिंग कॉलेज है, बहुत सारी रैंकिंग्स में इसको भाई टॉप कॉलेज में माना जाता है एंड इसके साथ साथ भाई कॉलेज में काफी सारी स्कॉलरशिप है, अदर थिंग्स है। और इस कॉलेज की जो लास्ट डेट है बहुत इंपॉर्टेंटली देख लेना, 21 नवंबर है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप भाई आईएमटी गाजियाबाद के लिए जरूर अप्लाई कर देना। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है एंड साथ में आईएमटी हैदराबाद और नागपुर भी अप्लाई हो जाएगा तो आपके सामने और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। 21 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है आईएमटी गाजियाबाद के ऊपर, जिसमें एक एक चीज क्या कट ऑफ रहती है एग्जाम वाइज, क्या बैच प्रोफाइल है, हर एक कैंपस की प्लेसमेंट्स कैसी रही, स्कॉलरशिप्स कौन कौन से मिल जाती है, तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया तो वहां पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हो एंड डिटेल वाली वीडियो देख के आईएमटी के बारे में डिटेल आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो इस कॉलेज के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एमडीआई गुड़गांव, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जहां पे आपके पीजीडीएम, पीजीडीएम एचआरएम, पीजीडीएम आईबी, पीजीडीएम बिजनेस एनालिटिक्स ये कोर्सेज परस्यू होते हैं। यहाँ पे अगर आप कैट की परसेंटाइल देखोगे तो 95 टू 96 चाहिए अगर आप मेरिट बेस जाते हो। रिसेंट फ्यू ईयर्स में एमडीआई ने भाई प्रोफाइल बेस कॉल देने भी स्टार्ट कर दिए तो 91 से 93 परसेंटाइल के आसपास अगर आ रही है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो भी आपको यहाँ पे कॉल आ जाती है। एवरेज पैकेज जो रहा है दैट इज 25.50, हाईएस्ट पैकेज 63.30 एंड भाई यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर है, मतलब अगर आपको कैट के पहले पहले अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन सारे प्रोग्राम्स के लिए फॉर्म्स ओपन है, पीजीडीएम, पीजीडीएम एचआरएम, पीजीडीएम बिजनेस एनालिटिक्स एंड भाई वही आपका नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आपको चाहिए अपने 10th-12th में एंड उसके बाद 3 इयर्स की बैचलर डिग्री चाहिए, अगेन 50% एंड देन आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो आईआईएफटी एक ऐसा कैंपस है जिसका 2-3 साल पहले तक खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था लेकिन अब ये कैट के थ्रू एक्सेप्ट करने लगा है। 22 लाख का इसका एवरेज फीस रहता है। इसमें एमबीए एंड आईबीएन का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है
एवरेज पैकेज 27.30 लाख का रहा है, मतलब एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड भाई इसके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अगेन जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की दैट इज 22 नवंबर। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई आप अप्लाई कर सकते हो कैट एग्जाम के थ्रू ही इसमें एडमिशन होगा। तो पहले बच्चों को कंफ्यूजन रहता था सर आईआईटी का अलग से एग्जाम होगा क्या, वो एग्जाम हटा दिया गया है, कैट के थ्रू एडमिशन होता है। अगर आप देखते हो कि भाई आपके 95 96 परसेंटाइल बन रही है तो भाई आप डेफिनेटली इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। हाँ थोड़ा सा ये रहता है कि एग्जाम से पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस अपनी प्रिपरेशन के बेसिस पे मॉक्स में जो आपका स्कोर है उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है कॉलेज फिल करना है या फिर नहीं करना। देन आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है आईआईटी दिल्ली। ओवर द ईयर्स कपल ऑफ आईआईटीज जो है वो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं एमबीए प्रोग्राम में, इवन बेटर देन मोस्ट ऑफ द आईएम्स। उसमें से एक आईआईटी दिल्ली है जिसका जो प्रोग्राम है उसका एवरेज पैकेज अगर आप देखोगे तो भाई 25.82 का रहा है। एंड भाई आपका जो मीडियन पैकेज है दैट इज 24.45 और आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलेज का जो फीस है दैट इज जस्ट 12 लाख रुपीज पूरी की पूरी एमबीए का। तो ये एक अच्छी चीज निकल के आ जाती है। यहाँ पे जो कैट की कट ऑफ रहती है वो 98 से 99 परसेंटाइल रहती है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आईआईटी है तो सिर्फ इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फॉर्म्स इसके भी आउट नहीं हुए हैं बट डेफिनेटली आपके रडार में होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे इनके फॉर्म्स आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे ताकि कोई भी कॉलेज आपका मिस ना हो। देन अगर आरओआई की बात करें तो एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड भाई ये कॉलेज जो है आपको एमबीए इन फाइनेंस कराता है। जो टोटल फीस रहती है वो लगभग 50,000 के आसपास रहती है और आपका एवरेज पैकेज 17.10। तो आप देख सकते हो आरओआई कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल के आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो डेफिनेटली आपको डीयू का ब्रांड मिलता है। इसके फॉर्म्स भी आउट नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, आपको मैं अपडेट करता रहूंगा इसी चैनल पे। देन डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही ये कॉलेज है। इसमें भी आपको बहुत अच्छा आरओआई मिलता है। एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे होता है। 14.41 लाख का आपको आरओआई मिल जाता है यहाँ पे। एंड जो कट ऑफ रहती है वो अराउंड 93 से 95 परसेंटाइल के आसपास रहती है। इसके फॉर्म्स अभी आउट नहीं हुए हैं, जैसे ही आउट होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देन एक और कॉलेज यहाँ पे निकल के आता है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको एमबीए इन एचआरडी, एमबीए इन आईबी, एमबीए इन बीए होता है। अगेन यहाँ पे जो फीस है अराउंड 50,000 के आसपास रहती है। जो आपका एवरेज पैकेज है 13.50 का रहता है। तो अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग आरओआई मिल जाता है। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है एंड इसकी जो कैट की कट ऑफ रहती है वो 92 से 94 परसेंटाइल के आसपास रहती है। ठीक है, देन आपके सामने कॉलेज है आईएमआई। ये फाइनेंस के लिए एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, दिल्ली में सिचुएटेड है। आईएफटी कैंपस की जो बिल्डिंग है उसके पास में ही ये कॉलेज है। इसमें भी आपका कैट और जैट से एडमिशन होता है एंड जो कट ऑफ रहती है अराउंड 85 से 88 परसेंटाइल रहती है। इसका अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे 16.71 आपका एवरेज पैकेज है, मीडियन पैकेज 16.60 एंड हाईएस्ट पैकेज 70.95 रहा था। जो एक अच्छा पैकेज है, आपको एक डिसेंट आरओआई यहाँ पे मिल जाता है। पीजीडीएम जो है वो इनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ही। इसके साथ एचआरएम और बीएफएस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो और प्रोग्राम्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ये माना जाता है। इसके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की दैट इज 14 दिसंबर। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो कैट एग्जाम के बाद भी आप यहाँ पे अप्लाई करके अपने आप के चांसेस दे सकते हो भाई आपका कैसा एग्जाम गया है, क्योंकि इसके फॉर्म्स ओपन रहेंगे 14 दिसंबर तक। देन अगर हम बात करें तो 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक डिसेंट कॉलेज है। यहाँ पे जो आपकी कैट की कट ऑफ रहती है लगभग 85 परसेंटाइल के आसपास रहती है। 16 लाख का एवरेज पैकेज है एंड हाईएस्ट पैकेज 70 लाख का रहा था इंटरनेशनल। एंड भाई यहाँ पे पीजीडीएम, पीजीडीएम आईबी, पीजीडीएम एफएम, पीजीडीएम बिजनेस बिग डेटा एनालिटिक्स में आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म्स आ चुके हैं इसके, इन्होंने ओपन कर दिया। लास्ट डेट अभी तक नहीं दी है तो मुझे लगता है कि कैट के बाद भी फॉर्म्स ओपन रहेंगे, बट स्टिल आप भाई वेबसाइट को चेक करते रहना ताकि आपको आइडिया लग जाए। अभी तक इन्होंने लास्ट डेट अनाउंस नहीं करी है बट फॉर्म्स ओपन हो गए हैं। ठीक है, तो आप वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। देन हमारे सामने कॉलेज है LBSIM, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट। ये भी एक डिसेंट कॉलेज है, अराउंड 80 to 84 परसेंटाइल चाहिए। कैट और सैट दोनों एक्सेप्ट करता है। एवरेज पैकेज 12.42 लाख रहता है। तो अगर आपको दिल्ली एनसीआर से एमबीए करना है तो ये भी एक कॉलेज है जो आप अपने रडार में रख सकते हो। इसके भी फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो लास्ट डेट है 15 दिसंबर, तो मतलब आप कैट के बाद अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाता है। यहाँ पे आप अप्लाई करने के बाद अपने आप को चेकआउट कर सकते हो जब आपका कैट का एग्जाम हो जाए, क्योंकि उसके बाद भी डेट्स ओपन है तो आराम से आप कंफर्टेबली फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, देन आपके सामने एक नया कॉलेज है जो लास्ट 3-4 सालों में काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है, आपने देखा होगा, मास्टर्स यूनियन। ये भी एक डिसेंट कॉलेज है। ओवरऑल जो इनके एवरेज पैकेजेस रहे हैं वो अच्छे रहे हैं। कॉलेज का जो लर्निंग प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मोर ऑफ द प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे होती है। तो पीजीडीएम स्पेशलाइज्ड इन टेक एंड बिजनेस मैनेजमेंट यहाँ पे रहता है। तो बिजनेसेस कैसे बनाने हैं, स्टार्टअप्स कैसे बनाने हैं, इसके साथ ही जो सी लेवल जॉब्स होती हैं, ठीक है, मतलब जो CXOs लेवल जॉब होती हैं, चाहे आप CFO की बात करो, फाउंडर्स ऑफिस की बात करो, आप प्रेसिडेंट की बात करो, तो इस टाइप के प्रोफाइल्स यहाँ पे मिलते हैं। अराउंड 34 लाख का एवरेज पैकेज रहा था। काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट ओवर द टाइम हो रहा है, तो इन्होंने भी अपने फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं।
3 राउंड में यहाँ पे एडमिशन होंगे। फर्स्ट राउंड की जो लास्ट डेट है वो है 15th ऑफ दिसंबर, सेकंड राउंड की लास्ट डेट है 2nd ऑफ फरवरी एंड थर्ड राउंड की लास्ट डेट है 23rd ऑफ मार्च। ठीक है, एप्लीकेशन फीस हर एक राउंड पे इंक्रीज हो रही है, तो अगर आपको लगता है मुझे मास्टर्स यूनियन में अप्लाई करना है तो 3000 रुपीज फीस है फर्स्ट राउंड में अप्लाई करने की, देन 3500, देन 4000। एंड अगर आपका माइंडसेट है कि मुझे अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे पहले अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स यूनियन के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं ताकि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए किस तरीके से मुझे अपने प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, देन अगर हम बात करें एसआरसीसी जीबीओ, एसआरसीसी जीबीओ एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और आरओआई की टर्म में अच्छा है क्योंकि यहाँ पे जो टोटल फीस है 2 साल का वो है 3.2 लाख रुपीस और लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज रहा था वो रहा था 13.48, तो एक अच्छा आरओआई बन जाता है। एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए इनका खुद का एग्जाम होता है एसआरसीसी जीबीओ का, एंड इसमें जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम का नाम है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये एक तरह से वैसा ही कोर्स है जैसे इंटरनेशनल बिजनेस होता है, जो आईएफटी का करिकुलम है ना, जहां पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एमएनसी इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहता है, तो वही वाली चीज आप यहाँ पे पढ़ते हो एंड भाई एक अच्छा आपका आरओआई बन के निकल जाता है। तो इस एग्जाम को आप देने के बाद इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप आपको भी काफी ज्यादा डिटेल इनसाइट्स मिल चुका है कौन कौन से टॉप कॉलेज जहां पे अप्लाई करना है। लास्ट डेट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि कोई भी फॉर्म आपका मिस ना हो, तो जिन जिन कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो इस पर्टिकुलर वीडियो से हेल्प लेके वहां पे अप्लाई कर सकते हो। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई और डिटेल चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर दो, उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।